संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत। हम सभी ऐसे गुरु के सानिध्य में तत्वाद सूत्र ग्रंथ का स्वाध्याय करके अपने अंदर योग्यता और विशुद्धि को बढ़ाते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। चलिए मुनिश्री से अगले सूत्र की व्याख्या सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जब धारणा नहीं बनाना कि जब भी कभी सम्यक दर्शन होगा तो अधिगम से ही होगा, उपदेश से ही होगा। उपदेश का मतलब भी समझ लो, समझ आ रहा है। और जो 10 प्रकार के सम्यक दर्शन बताए जाते हैं, आज्ञा मार्ग इत्यादि, उनमें भी इस तरह से बताया गया है। केवल आप किसी के सानिध्य से भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मार्ग पर जो चल रहे हैं मार्गी, उनको भी देख करके, उनके भी केवल आचार व्यवहार को देख करके आपके अंदर सम्यक दर्शन हो सकता है, ये भी कहा गया है। समझ आ रहा है। तो ये भी ध्यान रखें, बिना कुछ सुने हुए भी अगर हमारे अंदर भीतर योग्यता बन जाती है, विशुद्धि बनती है, पुरुषार्थ बनता है, तो हमें बिना कुछ सुनाए हुए भी सम्यक दर्शन हो सकता है। समझ में आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे? निसर्ग से होने वाला सम्यक दर्शन। तो ऐसा सम्यक दर्शन औपसमिक भी होता है, क्षयोपसमिक भी होता है और छायक भी होता है। छायक सम्यक दर्शन उनके लिए होता है जो नारकी जीवों में, दूसरे तीसरे नरकों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किए हुए जीव होते हैं, और उनके लिए क्षयोपसम सम्यक दर्शन ही होता है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, जब वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके ही फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, तो उन्हें छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए निसर्ग से उनके लिए भी छायक सम्यक दर्शन हो रहा है, ऐसा कहा जाता है ना। इतना ध्यान रखना, बाकी तो सब कुछ सिंपल है। तो ये 2 प्रकार के सम्यक दर्शन जानने के बाद में अब हम आगे का सूत्र पढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज़ इसमें और समझ सकते हैं कि निसर्ग का मतलब आचार्यों ने यह भी बताया है कि स्वभाव जो हमें देखने में आता है। जैसे पक्षियों का स्वभाव क्या होता है? उड़ना। समझ आ रहा है। कुछ ऐसे भी पशु होते हैं जो जन्म लेते ही दौड़ने लग जाते हैं, हिरण वगैरह के, है ना। अब उन पक्षियों को उड़ना कोई सिखाता है? शेर है, शेर को खूंखार मारना कोई सिखाता है? उसको शिकार करना सिखाया जाता है? अपने आप जन्म से ही, स्वभाव से ही सीखा हुआ होता है। उस पर्याय में जन्म होगा तो अपने आप वो वैसा ही करेगा। इसका नाम भी स्वभाव होता है। समझ आ रहा है। ये उदाहरण दिए गए हैं। आचार्य अकलंग देव ने कहा है कि इसी तरह के स्वभाव से वह सम्यक दर्शन भी होता है, लेकिन अंतरंग में दर्शन मोहनी कर्म का उपशम, क्षय या क्षयोपशम ही कारण होता है, और बाहर से हमारे अंदर अपने आप इस तरह की योग्यता आ जाती है कि हमें तत्व की श्रद्धा की परिणति आ जाती है। तो स्वभाव का मतलब इस तरह से भी कहा गया है। अब यहाँ पर भी हमें उपदेश के बिना ही है। स्वभाव का मतलब ये नहीं है कि अपने आप हो रहा है, कोई काल लब्धि से हो रहा है, सब योग्यताएं मिलने के बाद हो रहा है, उसको भी स्वभाव कहा जाता है। पक्षी का जन्म हुआ,
उसके अपने त्रियंच गति नाम कर्म का उदय होगा, उसके अपने उस जो उसका जन्म होगा, अंडज जन्म हो, गर्भज जन्म हो, वैसा जन्म होगा, उसके कारण से उसकी उस तरह की योग्यता आ गई और अपने आप वह उड़ना सीख लेता है। समझ आ रहा है? कोई उसको सिखाना नहीं पड़ता है कि एक कबूतर दूसरे कबूतर को उड़ना सिखाता हो, जैसे आप अपने बच्चों को चलना सिखाते हो। समझ में आ रहा है ना? कभी देखा है क्या? है? बोलो तो। अपने आप ही उड़ता है ना कबूतर, तो कबूतर का बच्चा भी है। बस इसी का नाम स्वभाव है। तो स्वभाव का मतलब यही समझना चाहिए, है ना? जैसे शेर में शौर्यता होती है, क्रूरता होती है, वो उसका स्वभाव है। आज आदमी क्षण भर में अगर शेर की पर्याय में जन्म ले लेता है और जैसे ही उसका जन्म होता है तो अपने आप वो शेर की तरह ही दहाड़ना शुरू हो जाता है। उसको सिखाना नहीं पड़ता कि शेरनी सिखाती हो, देख ऐसे दहाड़ते हैं, ऐसे मुंह फाड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने आप ही जो है वो सीख जाता है, अपने आप ही करने लग जाता है। इसी का नाम है स्वभाव। समझ आ रहा है ना? तो इसलिए भी निसर्ग से जो होने वाला सम्यक दर्शन है वो सब अपनी योग्यताएं मिल जाएंगी। आपकी कर्मों की स्थितियां, दर्शन मोहिनी आदि कर्मों का क्षय क्षयोपशम उसी तरीके का होना, और बाहर केवल जिन बिंब या आचार्य आदि गुरुओं का केवल सानिध्य भी मिल जाता है तो भी उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सुन रहे हैं? बिना उपदेश के भी। लेकिन जिन्होंने इतनी मतलब विद्वानों की विद्वत्ता के माध्यम से इतने ग्रंथ पढ़ रखे हैं कि तत्व निर्णय करो, तत्व निर्णय करो, बिना तत्व निर्णय के सम्यक दर्शन नहीं होता, बिना तत्व ज्ञान के सम्यक दर्शन नहीं होता, उन्हें ये बातें इसलिए समझ में नहीं आती, उनके दिमाग में घुस चुका है। समझ आ रहा है कि तत्व निर्णय, सात तत्व की श्रद्धा, सात तत्व का ज्ञान, तो उन्हें ये लगता है कि जिन किन्हीं को भी सम्यक दर्शन होगा उन्हें सात तत्वों का ज्ञान हो जाएगा, तभी होएगा। समझ आ रहा है? तो सात तत्व का ज्ञान तो मैंने आपको कल भी बताया था, केवल आप देव का स्वरूप मान लिए, गुरु का स्वरूप मान लिए, उससे भी सात तत्व का ज्ञान हो गया, है ना? वही सात तत्व यहां आगे बताए जा रहे हैं। जीवा जीवाश्रव, बंध संवर निर्जरा, मोक्षास तत्वम। पढ़ो एक बार। ठीक है? मोक्षास तत्वम ऐसे पढ़ते हैं। तो ये तत्व हैं, है ना? इन्हीं को तत्वार्थ भी कहते हैं। पहला क्या है? जीव। क्यों पहला जीव तत्व कहा गया? क्योंकि जीव में ही सब कुछ घटित होना है। जीव नहीं है तो कोई भी तत्व नहीं है, है ना? जीव के अंदर ही सब तत्व घटित होंगे, इसलिए जीव तत्व प्रधान है, इसलिए सबसे पहले उसका नाम लिया। उसके बाद में अजीव तत्व। बाद में अजीव क्यों रखा? क्योंकि जीव का संबंध अजीव से ही है। समझ आ रहा है? भीतर भी और बाहर भी। आत्मा का संबंध आत्मा के साथ चिपके हुए कर्मों से ही है, अनादिकाल से। वो कर्म अजीव हैं, इसलिए जीव के साथ में अजीव तो आएगा ही। संसारी जीव की जब हम बात करेंगे तो, है ना? तो जीव के अत्यंत निकट अगर कोई है तो वो अजीव द्रव्य ही है। कर्म द्रव्य, कार्मण शरीर, तेजस शरीर, ये सब क्या है? अजीव द्रव्य हैं, जो हमेशा जीव के साथ रहते हैं। ये शरीर अपना छूट जाता है, अगले गति में भी जब तक आत्मा दूसरा जन्म लेने के लिए जाती है तब तक भी उस आत्मा के साथ में ये दोनों शरीर रहते हैं। और ये अनादि संबंधे च, दूसरे अध्याय में पढ़ा है? कब से इनका संबंध है? अनादिकाल से संबंध है, इसलिए भी जीव के साथ अजीव रखना है। दूसरी बात, आचार्य कहते हैं ये जीव के ऊपर उपकार करने वाला अजीव होता है, इसलिए भी जीव के साथ अजीव रखा जाता है। आप कहोगे जीव के लिए क्या उपकार कर रहा है जीव?
जीव के ऊपर उपकार करने वाला अजीव है। समझ में आ रहा है? संसार दशा में जीव के लिए अजीव ही तो उपकार करता है। आपको शरीर मिला, जीवन मिला, प्राण मिले, क्या समझ आ रहा है? ये किसका उपकार है? अजीव का। सुन रहे हो? रो रहे हो, मरने की इच्छा है, शरीर बिल्कुल नष्ट हो चुका है, मरोगे, मृत्यु भी होगी, तो भी ये किसका उपकार है? अजीव का। समझ आ रहा है? तो जीव के ऊपर अजीव का उपकार होता है, इसलिए भी जीव के पास में अजीव रहता है। ठीक है? फिर अजीव के पास में क्या है? आश्रव। जीव और अजीव दोनों के संयोग से ही आश्रव होता है। आश्रव अकेला नहीं हो सकता, एक कारण से आश्रव नहीं होता है। जीव का भी उसमें भाव है और अजीव का भी भाव है, इसलिए आश्रव दो प्रकार के बताए गए, एक भावाश्रव और एक द्रव्याश्रव। जिस जीव के भाव से वो आश्रव हो रहा है, कर्मों का आना हो रहा है, वो भावाश्रव है, और जो कर्म आ गए वो द्रव्याश्रव है। इसी तरीके से आश्रव के होने पर ही क्या होता है? बंध होगा। यद्यपि देखा जाए तो आश्रव और बंध में टाइम गैप नहीं है। जिस समय पर आश्रव होता है उसी समय पर बंध होता है, लेकिन व्याख्यान थोड़ा अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि आश्रव का स्वरूप अलग है और बंध का स्वरूप अलग है। आश्रव का स्वरूप, आश्रव के कारणों को अलग बताया जाता है, जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये आश्रव के कारण है, ये आश्रव कहलाता है। और प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये बंध कहलाता है। तो बंध का स्वरूप अलग समझाया जाता है, इसलिए आश्रव अलग है, बंध अलग है। लेकिन आश्रव और बंध का कार्य जो आत्मा में घटित होता है वो एक ही समय पर होता है। जिस समय आश्रव होता है उसी समय पर बंध होता है, लेकिन आश्रव पूर्वक बंध होता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि आश्रव एक द्वार है। क्या है? द्वार, रास्ता, और उसके माध्यम से वो कर्म आता है, और फिर कर्म जब बंध जाता है तो उन दोनों को अलग अलग व्याख्यात किया जाता है। इसलिए कहा जाता है आश्रव पूर्वक बंध हो रहा है। तो इसलिए आश्रव भी कहा गया, बंध भी कहा गया, और आश्रव के पास में बंध को रखा गया। अब बंध के पास क्या रखा है? संवर। संवर किसको होगा? जिसको बंध रुक जाएगा उसी का नाम संवर है। सुन रहे हैं? बंध का विरोधी कौन है? संवर। आश्रव का विरोधी संवर नहीं कहा यहां। किसको? बंध का विरोधी संवर है ना? जिसको संवर हो गया माने उसको कर्मों का बंध होना रुक गया, इसलिए आश्रव संवर के बाद में बंध आ गया, बंध के बाद में संवर आ गया, है ना? तो संवर पूर्वक ही निर्जरा होगी, इसलिए संवर के बाद में क्या रखा? निर्जरा रखी। वही निर्जरा काम की है जो संवर पूर्वक हो, अन्य जो निर्जरा होती है वो काम की नहीं। इसलिए संवर पूर्वक निर्जरा को ही मोक्ष मार्ग में महत्व देने के कारण से संवर के बाद में निर्जरा तत्व रखा। ठीक है? और निर्जरा होने पर ही मोक्ष होगा, उस कर्म से मुक्ति मिलेगी, तो निर्जरा से ही मोक्ष होता है, इसलिए निर्जरा के बाद में मोक्ष रखा। ये सब किसको होगा? जीव को। सुन रहे हैं? मोक्ष किसको है? बंध किसको है? आश्रव किसको है? संवर और निर्जरा किसकी है? जीव की। जीव करेगा तो होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब जीव और अजीव दो ही द्रव्य हैं या दो ही तत्व हैं, तो इतना आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब और 5 उसमें जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? 2 ही में कह देते, 2 से ही काम हो जाता, हम उतने में ही समझ लेते। क्या समझ आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं कभी कभी विशेष रूप से भी हमें समझाना पड़ता है।
जब हम मोक्ष मार्ग पर आपको चलाना चाह रहे हैं, मोक्ष मार्ग की बात बता रहे हैं, तो हमें आपको इन विशेष तत्वों को ही बताना पड़ेगा, तभी आप मोक्ष को समझ पाएंगे। क्योंकि जीव अजीब कहने से मोक्ष तो नहीं आया सामने, मोक्ष भी एक तत्व है। जब मोक्ष तत्व है ये कहा, तो फिर मोक्ष का कारण भी बताना पड़ेगा। मोक्ष किस कारण से हो रहा है? तो मोक्ष का कारण निर्जरा है। समझ आ रहा है? संवर है, ये मोक्ष के कारण है। संवर और निर्जरा किसके कारण है? मोक्ष के कारण। अब ये संवर और निर्जरा हुई है तो किसका संवर? पहले कुछ आश्रव हो रहा होगा तभी तो कुछ संवर होएगा। तो जो संसार का कारण है वो आश्रव और बंध है। उन संसार के कारणों को रोकना, इसी का नाम संवर है। और उन संसार के कारणों को जो अपने अंदर कर्म के रूप में बैठे हैं उन्हें घटाना, हटाना, इसका नाम निर्जरा है। तो इस तरह से जब हम पूरा व्याख्यान करते हैं तभी हमें संसार और मोक्ष तक के पूरे तत्वों का ज्ञान हो पाता है। इसलिए संसार के भी कारण बताना जरूरी है और मोक्ष का भी कारण बताना जरूरी है, तब जाकर के मोक्ष बताना जरूरी है। और वह मोक्ष होगा तो जीव को होगा, अजीव से उसकी मुक्ति मिलेगी तो मोक्ष होगा। इसलिए 2 तत्व तो सामान्य हैं, और जब हम 7 तत्व की बात करते तो उसमें सामान्य और विशेष सब कुछ समाहित हो जाता है। समझ में आ रहा है? कभी कभी हमें सामान्य में भी विशेष को रखना पड़ता है। कैसे? जैसे यहां पर आए आप लोग पढ़ने के लिए, कौन लोग आ गए? सब जैन साहब बैठे हैं, सब जैन लोग बैठे हैं, है ना। अब हमने कहा जैन लोगों में भी, अरे भाई राजेश तुम भी आए हो? ये क्या कह दिया आपने महाराज? जब सब जैन लोग बैठे ही थे तो फिर एक राजेश का नाम क्यों ले दिया आपने? समझ आ रहा है? शायद वो विशेष होगा कुछ। तो सबकी दृष्टि में क्या आएगा कि इन जैनों में भी, सामान्यों में भी वो कुछ विशेष है। समझ में आ रहा है? ऐसा कहना पड़ता है कि नहीं कहना पड़ता है? समझाने के लिए व्यवहार में एक को आगे रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता है? इतने सारे लोग बैठे रहते हैं, एक व्यक्ति को आप बुला लेते हो, चित्रनावरण करो, महाराज का पाद प्रक्षालन करो, बाकी क्या कर रहे हैं सब? तो सामान्य में भी विशेष कुछ होता है। समझ आ रहा है? इसी तरीके से जीव अजीव ये तो 2 सामान्य हो गए। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष कहने से कुछ विशेषता समझ में आती है, तब हमें सही ढंग से सब कुछ समझ में आने लग जाता है। समझ में आ गई बात? इसलिए 7 तत्वों का ये व्याख्यान इसी क्रम से जानना जरूरी है ना। अब इसमें हे उपादेय और ज्ञेय तत्वों का भी ज्ञान करना जरूरी है। मोक्ष तत्व हमारे लिए उपादेय है, जीव तत्व भी हमारे लिए उपादेय है। संवर और निर्जरा भी तब तक उपादेय है जब तक कि हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। आश्रव और बंध ये हमारे लिए हे हैं, लेकिन हे कहते हुए भी हम इन्हें कथंचित हे भी कह सकते हैं और कथंचित आदेय भी कह सकते हैं। कथंचित इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब तक हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है तब तक हमें कथंचित इन आश्रव बंधों से मुक्ति एकदम नहीं मिल जाती है। हमें पाप के आश्रव से हटकर के पुण्य के आश्रव को भी ग्रहण करना पड़ता है। समझ आ रहा है? इसलिए जब तक यह मोक्ष का मार्ग पूरा का पूरा हमारे लिए सामने नहीं आ जाता तब तक पुण्य का आश्रव, पुण्य का बंध भी कथंचित हमारे लिए आगे 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 काम में आता रहता है, और वो भी हमारे लिए कथंचित उपादेय बना रहता है। समझ आ रहा है? ये भी एक नई व्याख्या है, इसमें भी करंट लग सकता है पंडित लोगों को, है ना। आश्रव और बंध तो हमेशा हे कहे गए हैं, आप उन्हें उपादेय बता रहे हैं। समझ आ रहा है? कथंचित इसलिए बोल रहा हूं, अनेकांत दृष्टि से देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, है ना। और जीव और अजीव जो हैं ये ज्ञेय हैं। जीव को हम उपादेय भी मान सकते हैं, लेकिन अजीव तत्व हमारे लिए क्या है? ज्ञेय है। इसको हम जानने योग्य, इसको हम जाने। पुद्गल कितने होते हैं, कितने प्रकार की वर्गणाएं होती हैं, सब ज्ञेय होता है। ठीक है ना।
तो इस तरह से जीव आदि 7 तत्वों का ज्ञान, उनका श्रद्धान जब बन जाता है तो वह सम्यक दर्शन पढ़े लिखे लोगों के लिए हो जाता है, मन वाले लोगों के लिए हो जाता है। जो विशेष रूप से मनुष्य कहे जाते हैं उनको सम्यक दर्शन तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है ना। और किन्हीं को बिना पढ़े भी हो सकता है, केवल मुनि महाराज को देखने से, है ना। वो या तो किसी गैया को होगा या किसी शेर को होगा, तुमको तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है। ये सम्यक दर्शन होने के बाद में एक सूत्र आगे का और पढ़ते हैं, नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यासः। पढ़ो। है ना। अब यहां कहते हैं जीवादि का ज्ञान करने के लिए कुछ उपाय करना है तो आपको पहले न्यास को जानना है। न्यास का मतलब होता है निक्षेप, है ना। हम किस तरह के जीवादि को जानना चाहते हैं तो लोक व्यवहार में 4 चीजें प्रचलित होती हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, है ना। हम जिसको जानना चाहते हैं उसका हमें ज्ञान भी तो होना चाहिए कि हम किसको इंडिकेट करना चाहते हैं, किसकी तरफ हमारा इंटेंशन है, तो वो निक्षेप से पता पड़ता है। तो संसार में 4 प्रकार के निक्षेप चलते हैं। सबसे पहला कौन सा? नाम। नाम का मतलब बस नामकरण, बिना नामकरण के तो कोई काम होता ही नहीं। समझ आ रहा है। बच्चा हुआ, पहले क्या करना? नाम रखो। बिना नाम के ही चलता रहे काम, ऐसा नहीं होता है। बिना नाम के तो कोई काम चलता ही नहीं महाराज। कोई भी चीज़ हो तो उसका नाम तो रखना ही पड़ेगा। अब ये लकड़ी भी है तो उसका नाम भी रखना पड़ेगा, ये पेंसिल है समझ आ रहा है ना। बिना नाम के तो हम क्या करेंगे? करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो लोक व्यवहार में भी नाम सबसे पहले चाहिए, है ना। अब वो नाम हम क्या रखें? महाराज बेटे का नाम अरिहंत रख दें? रख दो भैया, मैं क्या को मना करूं तो वो अरिहंत नाम तो रख दोगे कि वो अरिहंत तो नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि नाम में किसी भी प्रकार के गुणों की कोई अपेक्षा नहीं की जाती है, अन्यथा तुम ही सब उसके पैर छूने लग जाओगे, भैया अरिहंत आ गया, अरिहंत आ गया है। तो नाम का मतलब हो गया गुणों की अपेक्षा के बिना किसी भी वस्तु या व्यक्ति का नामकरण कर देना, ये नाम निक्षेप कहलाता है। ठीक है ना। ये लोक व्यवहार इसी से शुरू होता है, इसके बिना तो कोई काम चलता ही नहीं है। ऐसा कोई पदार्थ बताओ जिसका कोई नाम ना हो। क्या बताओ बताओ। देखो ये नाम निक्षेप का कितना बड़ा काम है। दुनिया का ऐसी कोई चीज बताओ, ऐसा कोई पदार्थ बताओ जिसका कोई नाम ना हो। बोलो, नेट पे ढूंढो है। ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कोई तरीके का नाम ना हो, ऐसी कोई वस्तु मिलेगी? ढूंढ के बताना, उसका जवाब कल भी दे देंगे। ठीक है। इसलिए कहा गया यहां पर नाम निक्षेप हर चीज का रहता ही है ना। अब हमें मान लो सम्यक दर्शन, किसी ने अपना नाम ही रख लिया सम्यक दर्शन, तो हम क्या उसी की पूजा करने लगे? क्या हम उसी को पास बुला के कहने लगे मेरा नाम मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई? क्यों हो गई? मुझे सम्यक दर्शन मिल गया, वो आ गया सम्यक दर्शन, उसका नाम था सम्यक दर्शन। तो क्या भला है सम्यक दर्शन? कहीं किसी का नाम से ही सम्यक दर्शन होना है कि कुछ और भी है? तो आचार्य कहते पहले 4 चीजें, दुनिया में 4 ही चीजें हैं, इन्हीं में से आपको देखना है किसके बारे में आपको जानना है। तो एक तो हो गया नाम निक्षेप, दूसरा होता है स्थापना निक्षेप, है ना। स्थापना 2 प्रकार की होती है, एक सदरूप या तद्भाव स्थापना और एक अतद्भाव स्थापना। तद्भाव स्थापना का मतलब जो चीज जैसे आकृति की होती है, जैसे रूप रंग की होती है, उसको वैसे ही रूप रंग के साथ में स्वीकार करने का नाम होता है तद्भाव स्थापना, है ना। जैसे भगवान की प्रतिमा है, जैसी भगवान की आकृति होती है वैसी हमने भगवान की प्रतिमा बनाई, तो ये क्या कहलाएगी? तद्भाव स्थापना। समझ आ रहा है। और अगर हमने किसी मान लो ऐसी वस्तु में, भैया ये भगवान है, हमने मान लिया ये भगवान की स्थापना कर दी पेंसिल में ही, समझ आ रहा है। मैंने डिब्बे को ही भगवान बना दिया, डिब्बा भगवान है, तो मैंने स्थापना इसमें भी कर सकता हूं, ये कहलाएगी अतद्भाव स्थापना। भैया इसको भगवान की तरह मानना, भगवान की तरह पूजना, ये भगवान है,
जैसे कि आप लोग जब कभी ये शतरंज वगैरह के खेल खेलते हो ना, चेस वगैरह, तो उसमें घोड़े होते हैं, पियादे होते हैं, मंत्री भी होता है, वजीर भी होता है, सब होता है ना, हाथी भी होते हैं। तो वो आप उसमें बना लेते हो, ये हाथी माने हाथी है, ये घोड़ा माने घोड़ा ही है, ये तिरछी चलेगा तो तिरछी चाल चलेगा, ये सीधा चलेगा तो सीधा ही चलेगा। समझ आ रहा है? ये जिस तरह से ये क्या कहलाई, ये अतद भाव स्थापना हो गई। ठीक है ना? तो दुनिया में दोनों तरीके का ये लोक व्यवहार में देखने को मिलता है, तद्रूप और अतद्रूप, ये दोनों प्रकार की स्थापना जानना। लेकिन इसमें जो पूज्यता आती है वो केवल तद्भाव स्थापना में ही मानी जाती है। ठीक है ना? अच्छा, तीसरा कहलाता है द्रव्य निक्षेप। क्या बोलते हैं? द्रव्य निक्षेप कैसे होता है? कोई अभी वर्तमान में उस पर्याय से परिणत नहीं है लेकिन होगा आगामी काल में, उसको हम पहले से ही वैसा कहेंगे तो वो कहलाएगा द्रव्य निक्षेप। जैसे बच्चा सीए कर रहा है, क्या समझ आ रहा है? अभी तो उसने केवल एडमिशन लिया है, पहली साल ही है, 2 अभी केवल जो है उसने सेमेस्टर पार किए हैं, और अभी से हम उसको कहने लगे सीए है, सीए है, सीए। अभी कहाँ भाई सीए बन गया क्या? बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, लेकिन हम पहले से उसको क्या बोल रहे हैं? ये सीए है। तो ये कहलाता है द्रव्य निक्षेप से सीए है। किससे? द्रव्य निक्षेप से। ठीक है ना? बोलो तो। अब ये कहीं भी लगा सकते हो आप, ऐसा भी लोक व्यवहार होता ही है। समझ आ रहा है? कोई चीज होने ही वाली है, हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो अभी बाथरूम में जा रहे हैं। अभी दिल्ली जा रहे थे, बाथरूम में क्यों जा रहे हो? इधर दिल्ली है क्या बाथरूम में? नहीं, बाथरूम में जाने के बाद हम दिल्ली जाएंगे, इसका मतलब ये है। समझ आ रहा है? तो ऐसे बोलने में आता है ना, इसी तरीके से, है ना? कोई अगर पत्थर भी लेकर के आ जाता है तो वो कहता है ये प्रतिमा है, प्रतिमा है, प्रतिमा है। क्या प्रतिमा? भी नहीं, इसी की प्रतिमा बन रही, इसी की प्रतिमा बनेगी। तो उस पत्थर को भी पहले से प्रतिमा कहा जाता है। समझ में आ रहा है? ये किससे? द्रव्य निक्षेप से। तो ये लोक व्यवहार में जो चीज मान्य है वह सब आचार्यों को मान्य होती है। और भाव निक्षेप से जिस समय पर जो चीज उसी रूप में बन गई तो वो भाव निक्षेप से कहलाएगी। अरिहंत अगर वो बन गया, केवल ज्ञान हो गया, तो भाव निक्षेप से अरिहंत हो गया। समझ आ रहा है? शुक्ल ध्यान कर रहा है, अरिहंत बनने ही वाला है, बनने ही जाएगा, अंतिम भाव में है, चरम शरीरी है, तो हम उसको पहले से भी कह सकते हैं अरिहंत ही है, सिद्ध ही है, द्रव्य निक्षेप से, क्योंकि ये सिद्ध हो रहा है। समझ आ रहा है? किसी का नाम रख दिया सिद्ध या अरिहंत तो नाम निक्षेप से हो गया। किसी में स्थापना कर दी, भैया ये सिद्ध है, ये अरिहंत है, तो स्थापना निक्षेप से हो गया। इस तरह से 4 प्रकार के निक्षेप, यानी कि यहां पर आपको वस्तु को जानने के उपाय बताए जा रहे हैं, और उन उपायों में सबसे पहला उपाय आता है निक्षेप को जानना, है ना? फिर उन निक्षेपों में से हम एक निक्षेप ग्रहण करेंगे। हमें प्रयोजन किससे? सम्यक दर्शन से या जीव से। तो कौन से जीव से? जिसका नाम जीवराज है उससे, या वास्तव में जो अपना जीवात्मा है उससे? अब किसी का नाम जीवराज ही रख दिया तो उससे प्रयोजन नहीं है, अपने जीवराजा से प्रयोजन है। तो हमारे किससे प्रयोजन है? नाम निक्षेप से प्रयोजन नहीं, स्थापना से प्रयोजन नहीं, द्रव्य से प्रयोजन नहीं। हमें प्रयोजन किससे हुआ? हाँ, जो भाव से वास्तव में जीव है, हमें उसी से प्रयोजन है। इसी तरीके से जब हम सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे तो जो सम्यक दर्शन का भाव है हम उसी का ज्ञान आगे करेंगे। ठीक है ना? कैसे करेंगे? ज्ञान करने के उपाय और क्या क्या हैं ये आपको। ओम अरहम नमः। तो आइए अब हम सब क्विक रिकैप करते हैं आज की क्लास का। आज हमने जाना कि जीव जिस पर्याय में जन्म लेता है वैसा ही स्वभाव ग्रहण करता है। उसी तरह स्वभाव से जब अंतरंग में दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम 6 या 6 उपशम और बाहरी योग्यता से तत्व श्रद्धा की परिणति आती है तो बाहर से केवल जिन बिंब दर्शन या आचार्य के सानिध्य से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। हमने आज पुनः
क्लास 4 में पढ़े सूत्र 4 का अध्ययन किया, जिसमें 7 तत्वों का वर्णन है। हमने आज इन 7 तत्वों के क्रम के महत्व को समझा। क्योंकि सब कुछ जीव के अंदर घटित होगा, अतः जीव सबसे पहले आता है। अजीव का अनादि से इस जीव के साथ संबंध है और संसार दशा में अजीव का जीव पर उपकार है, अतः जीव के बाद अजीव आता है। कार्बन शरीर, तेजस शरीर आदि अजीव हैं। जीव और अजीव के संयोग से आश्रव होता है। जीव के जिस भाव से कर्म आते हैं वह भाव आश्रव है और जो कर्म आते हैं वह द्रव्य आश्रव है। आश्रव के होने से बंध होता है। ये दोनों आत्मा में एक ही समय पर घटित होते हैं। आश्रव मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग के कारण से होता है। बंध प्रकृति, प्रदेश, अनुभव और स्थिति प्रकार का होता है। संवर का अर्थ है बंध का रुक जाना। यह बंध विरोधी है। संवक पूर्वक नेजरा ही उपयोगी होती है। नेजरा से ही मोक्ष होगा। हमने जाना कि जीव अजीव दो ही तत्व सामान्य हैं, मगर संसार और मोक्ष का ज्ञान सभी 7 तत्वों से होता है। जैसे मोक्ष का कारण संवर और निजरा है, वहीं संसार का कारण आश्रव और बंध है। मोक्ष, जीव, संवर और निजरा हमारे लिए उपादेय हैं, वहीं आश्रव और बंध कथनचित हेय हैं। वस्तु को समझने के उपायों में सबसे पहले निक्षेप आता है। न्यास यानी निक्षेप 4 प्रकार का होता है: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम निक्षेप में लोक व्यवहार में गुणों की अपेक्षा के बिना किसी वस्तु या व्यक्ति का नामकरण करते हैं। स्थापना निक्षेप में किसी और चीज में उसकी स्थापना की जाती है। यह तद्भाव और अतद्भाव हो सकती है, यानी किसी भी रंग रूप में या उसी रंग रूप में। तद्भाव स्थापना ही पूज्य होती है। द्रव्य निक्षेप में आगामी काल की अपेक्षा होती है, जैसे शुक्ल ध्यानी मुनि को अरिहंत कहना। जिस समय पर जो चीज उसी रूप में बन गई वह भाव निक्षेप है। आइए अब हम अपने ज्ञान को बढ़ाकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की ओर चलते हैं। हम सभी मुनिश्री की वाणी में जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। प्राकृत में जिनवाणी स्तुति है ये। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोह हरि। जनमण हारी गढ़हर हारी, जन्म जरा भव रोग हरि। तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो, पढ़ई सुणई मई ये धारई। राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई।